थीकर एक एब्रडिच्ची एकटी लांबा भयंकर ओ बिस्टरीट हिंदी भाता की घटना गलपटी 12 हैप गाभिरा प्लाटर ओ टुस्टासाहा कैंडल बूथ की बड़ी घटना हवेली के पिछले कमरे का राज भाग 1 रहस्यमयी हवेली राजस्थान के एक छोटे कस्बे में 100 साल पुरानी हवेली थी, देवगढ़ हवेली। लोग कहते थे हवेली की पिछली तरफ का हिस्सा वर्षों से बंद है, क्योंकि वहां किसी जमाने में एक लड़की चांदनी की रहस्यमय मौत हुई थी। कहते हैं रात के बाद उस कमरे से कंगन खनकने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, लेकिन कोई उस कमरे तक जाता नहीं। भाग 2 अरविंद का आगमन। दिल्ली से आया युवक अरविंद एक वास्तु शोधकर्ता, पुरानी इमारतों पर रिसर्च कराचीला। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, हवेली की पिछली तरफ मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रिसर्च के शौक में अरविंद हवेली में रहने चला गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी शांति, लेकिन तीसरी रात मध्यरात्रि के करीब उसने सुना टिक टिक टिक। टॉर्च लेकर वह पिछली तरफ के कॉरिडोर में गया। कॉरिडोर की हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने पूरा वातावरण सोख लिया हो। अचानक एक सफेद परछाई तेजी से उसके पीछे से गुजर गई। अरविंद का दिल बैठ गया, लेकिन वह रुका नहीं। भाग 3 बंद कमरा। आखिर वह पहुंच गया उस पुराने जंग लगे कमरे के दरवाजे पर। दरवाजे पर हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने नाखून से अंदर से खरोंचा। उसने दरवाजा धक्का दिया, खुल गया। कमरा बिल्कुल काला, दीवारों पर किसी लड़की की मेहंदी लगे हाथों के निशान। के कोने में एक टूटा हुआ कांच का दर्पण, और दर्पण के सामने पड़ा हुआ एक चांदी का कंगन। जैसे ही उसने कंगन उठाया, कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, और पीछे से आई एक लड़की की धीमी आवाज, मेरा कंगन क्यों उठाया? अरविंद पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं, लेकिन एक सफेद साड़ी में बाल एक ठाका परछाई दर्पण में दिख चीला। भाग 4 चांदनी का सत्य। कपकपाती आवाज में अरविंद बोला, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। मैं हूँ चांदनी, मुझे मार दिया गया था इसी कमरे में, लेकिन मेरे कंगन, मेरे आखिरी निशान किसी ने छिपा दिए। अरविंद डर से पसीना पासी पसी कराचीला। चांदनी आगे बोली, तुम मेरा कंगन बाहर ले जाओगे तो मैं भी इस कमरे से निकल पाऊंगी। ये सुनकर अरविंद समझ गया, भूत उससे मुक्ति नहीं, बाहर निकलने का रास्ता चाह रही है, जीवितों के बीच आने का रास्ता। भाग 5 अंतिम रात। अरविंद डर के बावजूद कंगन लेकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही दहलीज पार करने लगा, अरविंद डर के बावजूद कंगन लेकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही दहलीज पार करने लगा, पूरी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आवाजें, मत ले जा, मत ले जा। पुरानी तस्वीरें एक एक करके फर्श पर गिरने लगीं। पीछे से चांदनी की आत्मा चीख रही थी, मेरा रास्ता खुल गया है, मैं आ रही हूँ। अरविंद पूरी ताकत से हवेली से बाहर दौड़ पड़ा। वह दहलीज पार करते ही गिर पड़ा, लेकिन बाहर आकर उसने देखा कंगन उसके हाथ से गायब था, और हवेली की छत पर एक सफेद साड़ी वाली आकृति धीमे धीमे। गांव वालों ने कहा उस रात से हवेली में कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि चांदनी अब हवेली में नहीं, किसी और जगह भटक रही है। और अरविंद आज तक उस रात के बाद किसी को दिखाई नहीं दिया। अपानी का एमी इरा राइट फिंगर परबर्टी आंसर राइट फिंगर कैमडानेरा ड्रस्टिकोना टेक गैल्पर राइट फिंगर एराव बारा भुटेरा उपन्यासा। ये